जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जो अपने ही बनाए हुए दुश्मन से जंग लड़ रहा हो। एक ऐसा दुश्मन जिसे उसने खुद पाला पोसा और दशकों तक हर तरह से सपोर्ट किया। ये कहानी है पाकिस्तान की उस जंग की जिसे वो कभी जीत नहीं सकता। एक ऐसी जंग जिसके बीज उसने खुद ही बोए थे। चलिए आपको ले चलते हैं फरवरी 2026 में। इस्लामाबाद की रावलपिंडी छावनी में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल एक कमरे में बैठे हैं, सैटेलाइट तस्वीरों को घूर रहे हैं और उनके सामने एक बहुत ही अजीब, एक नामुमकिन सी पहेली है कि जिस दुश्मन को उन्होंने दशकों तक पाला, अब उसी को खत्म कैसे किया जाए। और फिर 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसी बात कह दी जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सब्र अब ख़त्म हो चुका है और उन्होंने खुले तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा बयान था। अब जाहिर है कोई भी सोचेगा कि ये जंग भारत के खिलाफ होगी, लेकिन नहीं, ये ऐलान था अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के खिलाफ। जी हाँ, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाया, ट्रेन किया और पैसा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, वहां जहां पाकिस्तान और तालिबान के इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी। ये सब शुरू हुआ था एक सौदे से, जिसका मकसद था स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यानी कि रणनीतिक गहराई हासिल करना। तो हुआ ये कि 1994 में पाकिस्तान की आईएसआई ने मुल्ला उमर नाम के एक शख्स के साथ डील की। उसे हथियार दिए, पैसा दिया, ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान का एक ही मकसद था, अफगानिस्तान में एक ऐसी दोस्ताना सरकार बनाना जो भारत के खिलाफ उसे एक बढ़त दे। और देखिए, सिर्फ 2 साल में 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। हाँ, 2001 में अमेरिका ने उन्हें हटा दिया था, लेकिन जैसे ही 2021 में अमेरिका वहां से निकला, तालिबान फौरन सत्ता में वापस आ गया। और 2001 से 2021 के बीच इन 20 सालों में पाकिस्तान ने कमाल का दोहरा खेल खेला। दुनिया के सामने वो आतंक के खिलाफ जंग में अमेरिका का सबसे बड़ा साथी था, लेकिन पर्दे के पीछे वो तालिबान को बना दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था और पैसा भी। मतलब वो दोनों तरफ से खेल रहा था। तो जब 2021 में तालिबान वापस काबुल पहुंचा तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि अफगानों ने तो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। पाकिस्तान को लगा कि वाह, उनकी बनाई हुई कठपुतलियां वापस सत्ता में आ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान एक चीज का अंदाजा लगाना भूल गया था कि मजहबी कट्टरता से जो ताकत पैदा होती है ना, उसे आप ज्यादा दिन कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपने नियम खुद बनाती है। और अब वही ताकत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये ट्विस्ट था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का बनना। इसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि आईएसआई के मदरसों के ही वो छात्र थे जो अफगान तालिबान के साथ मिलकर लड़े थे। और टीटीपी का सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया कानून लागू करना। और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए टीटीपी ने पाकिस्तान की सड़कों, बाजारों और स्कूलों को खून से रंग दिया। आम लोगों की जिंदगी को एक न खत्म होने वाले डर में बदल दिया। याद कीजिए, दिसंबर 2014, पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। सुबह के करीब 10 बजे थे, बच्चे अपनी क्लास में थे और तभी गोलियों की आवाज ने सब कुछ बदल के रख दिया। टीटीपी के आतंकी एक एक क्लासरूम में घुसे और उन्होंने बच्चों पर गोलियां बरसा दीं। उस एक दिन में 8 से 18 साल के 132 मासूम बच्चों की जान ले ली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सैकड़ों परिवारों का दर्द है जिनकी दुनिया उस दिन तबाह हो गई। ये हमला टीटीपी की हैवानियत का एक प्रतीक बन गया। और 2021 में अफगान तालिबान की वापसी के बाद तो हालत और भी ज्यादा बिगड़ गए। जैसा कि इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, टीटीपी के हमले बेतहाशा बढ़ गए हैं। जहां 2024 में 2236 लोगों की जानें गईं, वहीं 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 4001 हो गया। सोचिए, एक साल में लगभग 2 गुना। ये वो आम पाकिस्तानी हैं जो दशकों पुरानी गलत नीतियों की कीमत अपनी जान देकर चुका रहे हैं। तो चलिए अब वापस आज के हालात पर लौटते हैं। स्थिति अब बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। ये विरोधाभासों से भरी एक जंग है जहां पाकिस्तान और अफगान तालिबान दोनों एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो इस सिचुएशन की विडंबना को समझिए। आज पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है यानी टीटीपी, उसे पनाह कौन दे रहा है? पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त अफगान तालिबान।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था जब उसने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छुपाया था। और यही इस जंग का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है। देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन तालिबान एक मुश्किल जाल में फंस गया है। क्यों? क्योंकि अगर वो टीटीपी पर हमला करता है तो टीटीपी के हजारों लड़ाके भागकर उनके सबसे बड़े दुश्मन आईसिस खुरासान में शामिल हो जाएंगे, और आईसिस के तो तालिबान के लिए और भी बड़ा खतरा है। तो आईसिस के को मजबूत होने से रोकने के लिए तालिबान टीटीपी को पनाह देना जारी रखता है, और इसी वजह से ये एक ऐसा चक्कर बन गया है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और इसी चक्कर की वजह से एक पूरी जंग छिड़ गई। जो आग पाकिस्तान ने कभी दूसरों के लिए लगाई थी, अब वो पलटकर उसी के घर को जलाने लगी थी, और इसके नतीजे बहुत ही भयानक हुए। 16 मार्च 2026 इस जंग का शायद सबसे काला दिन था। काबुल के पास उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए। रमजान का महीना था, इस हमले में बच्चे भी मारे गए थे, और इस घटना से पूरी दुनिया में गुस्सा फैल गया। इस जंग की सच्चाई ये है कि कोई भी पक्ष इसे पूरी तरह जीत नहीं सकता। पाकिस्तान के पास एयरफोर्स की जबरदस्त ताकत है, लेकिन वो अफगानिस्तान में जमीनी लड़ाई नहीं जीत सकते, जहां तालिबान गुरिल्ला युद्ध का मास्टर है। दूसरी तरफ तालिबान एक आमने सामने की जंग में पाकिस्तान की सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। और अब सुनिए इस कहानी की सबसे बड़ी और आखिरी विडंबना। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया क्यों था? भारत के खिलाफ रणनीति गहराई हासिल करने के लिए। और आज की हकीकत क्या है? वही तालिबान अब भारत के साथ व्यापार समझौते कर रहा है और भारत को अपना एक जरूरी पार्टनर मान रहा है। ये पूरी कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया, फिर तालिबान ने टीटीपी को पाला, और टीटीपी ने पलटकर पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया। और अब पाकिस्तान उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने कभी खुद जलाया था, और ऐसा करने के लिए वो पूरे अफगानिस्तान में आग लगा रहा है। तो आखिर में सवाल बस एक ही रह जाता है कि इस आग को बुझाने की कोशिश में अभी और कितने मासूमों को जलना पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।